Hello everyone, how are you all? So today we will learn exercise 4.1. The name of the chapter is Basic Geometrical Idea. पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था, अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज विच सेज यूज द फिगर टू नेम. इस फिगर को देखना है और हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. फर्स्ट पार्ट क्या है? 5 पॉइंट्स. कौन कौन से पॉइंट्स हैं? हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में किया था पॉइंट क्या होता है. तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसमें? डी, ई, ओ, बी एंड सी. कौन कौन से पॉइंट्स हैं? डी, ई पॉइंट, ओ पॉइंट, सी पॉइंट एंड बी. सेकंड क्या है? लाइन. लाइन बतानी है तो आपको तीनों में डिफरेंस, सबसे पहले इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए. लाइन क्या होता है? विच एक्सटेंड एंडलेसली, मतलब दोनों तरफ से हम उसको बढ़ा सकते हैं. विच हैज़ नो एंड पॉइंट, कोई एंड पॉइंट नहीं होता. तो इसमें कौन सी लाइन है? यहाँ डी बी एक लाइन है. इसको इस साइड से भी इंक्रीज कर सकते हैं, इस तरफ से भी इंक्रीज कर सकते हैं. क्या है? डी बी. ये लाइन का सिंबल है, सिंबल लगाना ज़रूरी है तभी हमें इनमें डिफरेंस पता चलेगा. उसके बाद और कौन सी लाइन है? डी ई. ई को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं ना, इस साइड से डी को बढ़ा सकते हैं, डी ई भी राइट कर सकते हैं. सिंबल लगाना ज़रूरी है, सिंबल अगर आपने नहीं लगाया तो रॉन्ग हो जाएगा. उसके बाद ई ओ भी एक लाइन है, ई ओ. ठीक है. ई बी भी एक लाइन है, ई बी. नेक्स्ट पार्ट है 4 रेज. हमें रेज बतानी है. रेज क्या होता है? जिसका 1 एंड पॉइंट होता है. एक साइड से हम उसको बढ़ा सकते हैं, दूसरी साइड से इंक्रीज नहीं कर सकते हैं. एक फिक्स एंड पॉइंट होता है उसका. जैसे ये ओ एक फिक्स पॉइंट ले लेंगे, ओ सी. ओ सी. रे का सिंबल क्या होता है? दिस इज द सिंबल ऑफ रे. ओ बी. ओ बी भी एक रे है. नेक्स्ट ओ डी. ओ डी भी एक रे है. इज इट क्लियर? उसके बाद है 5 लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट बतानी है. लाइन सेगमेंट क्या होती है? जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं. ना हम उस साइड से इंक्रीज कर सकते, ना हम इस साइड से इंक्रीज कर सकते. ई ओ. ई ओ सिंबल लगाना है ज़रूरी. ओ सी. ओ सी. अगर मैं सी को फिक्स पॉइंट ले लूँ तो ओ सी भी बन गया. सिंबल लगाना जरूरी है, सिंबल से ही डिफ्रेंशिएट होंगे, सिंबल से ही पता चलेगा. उसके बाद डी ई. डी ई. इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज choosing only 2 letters at a time from the given. हमें ये 4 पॉइंट्स गिवन है. इन पॉइंट से हमें लाइन के नेम बताने हैं. ऑल पॉसिबल वे, जितने भी तरीके से हम राइट कर सकते हैं. चूजिंग ओनली 2 लेटर एट ए टाइम. एक टाइम पे हमें 2 लेटर लेने हैं और हमें लाइन्स के नेम राइट करने हैं. तो फर्स्ट क्या होगा? ए बी. ए बी एक लाइन बनती है. ए बी सिंबल लगाना ऊपर ज़रूरी है लाइन का. बी ए सी. ए के साथ सी भी लाइन बन रही है, ए सी. उसके बाद ए डी. ए के साथ हम डी को लेंगे, ए डी. ऐसे ही बी पॉइंट लेंगे पहले, बी ए. बी के साथ हम इन तीनों लेटर्स को लेंगे, बी ए, बी सी, बी डी, बी डी. नेक्स्ट अब सी के साथ इन तीनों लेटर्स को लेंगे. सबसे पहले सी ए, सी बी एंड सी डी. सी डी. उसके बाद डी बच गया. डी के साथ आगे तो कोई लेटर नहीं है, डी से पीछे वाले लेंगे, डी ए, डी बी, सी डी. उसके बाद नेक्स्ट डी ए, डी बी एंड डी सी. So these are the 12 possible ways. Is it clear to all? Now next question we have
क्वेश्चन नंबर 3, यूज़ द फिगर टू नेम, इस फिगर का यूज़ करना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, ऐसी लाइन बतानी है जिसमें पॉइंट ई आता हो। ई पॉइंट यहाँ है तो एफ ई एक लाइन है, एफ ई भी बोल सकते हैं इसको, ई एफ भी बोल सकते हैं। ई एफ लाइन बोला है तो ऊपर लाइन का सिंबल लगाएंगे। सेकंड इसमें एक और भी बनती है, ए ई एक लाइन है, इसमें ई पॉइंट है, ए ई। नेक्स्ट पार्ट वी हैव लाइन पासिंग थ्रू ए, ऐसी लाइन बतानी है जो ए पॉइंट से पास हो रही है। ए पॉइंट ये, ए पॉइंट से कौन सी लाइन पास हो रही है, ए। क्या आंसर आएगा इसका, ए ई, ऊपर लाइन का सिंबल। आगे लाइन ऑन विच ओ लाइज, ओ पॉइंट लाई करता हो ऐसी लाइन बतानी है। ओ पॉइंट कहाँ है, दिस, तो ये पॉइंट कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है, सी ओ। सी ओ भी बोल सकते हैं इसको, ओ सी भी बोल सकते हैं, सी ओ, और वी ऑल्सो कैन से दैट ओ सी। नेक्स्ट वी हैव टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन के टू पेयर्स आपने बताने हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, वो लाइन जो किसी कॉमन पॉइंट पे मीट करे उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो एक ये लाइन है ए ई और एक सी यू लाइन है, बी पॉइंट पे मीट कर रही है। कौन सी लाइन है, ए ओ एंड सॉरी ए ई एंड सी ओ, सी ओ एक पेयर तो ये होगा। नेक्स्ट पेयर क्या है, ई एफ लाइन मीट कर रही है ई पॉइंट पे, ई एफ और ए ई एक लाइन मीट कर रही है, ई एफ एंड ए ई। So this is our third question. Now next question we have question number 4. How many lines can pass through one given point? एक सिंगल पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं? तो हम एक पॉइंट लगाते हैं, एक पॉइंट, इस पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकते हैं? यहाँ पे ये बहुत सारी लाइन पास कर सकते हैं। तो एक सिंगल पॉइंट से हम तो कितनी लाइनें पास कर सकते हैं? काफ़ी सारी, तो काउंटलेस लाइन पास कर सकते हैं। नेक्स्ट वे हैव टू गिवन पॉइंट, दो पॉइंट लेंगे, उन दो पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकते हैं? लेके देखते हैं दो पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ ले लिया मैंने, नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, इस पॉइंट दोनों पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकते हैं? ओनली वन लाइन, देन ओनली वन लाइन। इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ ए रफ फिगर, एक फिगर बनाना है, रफ फिगर बनाना है, एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट P लाइज ऑन AB, AB एक लाइन लेनी है, उस पर कोई पॉइंट P लाई करता है। तो कैसे भी बना सकते हैं, AB एक लाइन ले लेते हैं, AB एक लाइन ले ली मैंने AB, इस पर कहीं पे भी पॉइंट P लाइज करवा दो, ये पॉइंट P। फर्स्ट पार्ट इज दिस। सेकंड क्या है, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम, एक्स वाई और पी क्यू दो लाइन है, वो एम पे इंटरसेक्ट करती हैं। कैसे भी बना सकते हैं, एक्स वाई एक लाइन बना दी, ये मैंने एक्स वाई बना दी, एक्स एंड वाई एंड पी क्यू एक लाइन एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट एम हो गया। नेक्स्ट लाइन एल कंटेनिंग E एंड F बट नॉट D, एक लाइन है L कंटेन्स E एंड F, एक लाइन बना लेते हैं L एक लाइन बना दी L, कंटेन्स E एंड F, दो पॉइंट कंटेन करता है E और F, दो पॉइंट्स बना देंगे इस पे E एंड F, कहीं पे भी बना सकते हैं आप, बट नॉट D पॉइंट इस पे लाई नहीं करता, तो D पॉइंट कहीं ऊपर बाहर की तरफ बना देंगे। नेक्स्ट है OP एंड OQ मीट एट O, OP लाइन बनाएंगे, OP लाइन बना दी मैंने, जैसे ये OP एंड OQ मीट एट O, OQ लाइन, OQ, O पॉइंट ये है, OP
एंड ओ क्यू कहाँ मीट करते हैं? ओ पे, तो ये ओ पॉइंट है मीट, ठीक है। ओ पी एंड ओ क्यू, ओ पे एक लाइन एंड ओ क्यू ये मीट करते हैं ओ पे, दिस इज द ओ पॉइंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन mn एक लाइन गिवन है, सेज वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इन कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। हमें ये बताना है ये स्टेटमेंट्स गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स है इस फिगर को देख के। इज इट क्लियर? फर्स्ट पार्ट है QMONP आर पॉइंट्स लाइन ऑन द लाइन MN लाइन के पॉइंट है, ये बिल्कुल पॉइंट है, MN एक लाइन है फुल, इस पे ये सारे पॉइंट्स हैं, तो फर्स्ट का ट्रू। उसके बाद सेकंड है MON आर पॉइंट्स ऑन द लाइन MN एक लाइन सेगमेंट गिवन है, सॉरी MN M एंड N, ये लाइन MN लाइन सेगमेंट है। MON इस पे पॉइंट है, बिल्कुल पॉइंट है, ट्रू। नेक्स्ट M एंड N आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट MN ये लाइन सेगमेंट है MN, M और N इसके एंड पॉइंट है, बिल्कुल एंड पॉइंट है, ट्रू। नेक्स्ट O एंड N आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन OP, O और N एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट OP के, बिल्कुल नहीं है, N तो सेंटर में आ रहा है, फॉल्स। M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ OQ लाइन सेगमेंट है, दिस OQ लाइन सेगमेंट जो ये M है इसका एंड पॉइंट है, नहीं है एंड पॉइंट क्योंकि ये बीच में है, फॉल्स। नेक्स्ट M इज पॉइंट ऑन रे OP रे पे M कोई पॉइंट है, बिल्कुल नहीं है, OP रे यहाँ है, M पॉइंट यहाँ है, फॉल्स। उसके बाद रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP सॉरी, OP रे OQ से अलग है, बिल्कुल अलग है, OP यहाँ है, OQ इस साइड है, बिल्कुल अलग है, ट्रू। नेक्स्ट OP सेम एज OM, जो OP रे है OM के सेम है, बिल्कुल नहीं है, OP रे के अंदर सेंटर में बीच में पॉइंट आ रहा है लेकिन OM में नहीं आ रहा है, फॉल्स। नेक्स्ट रे OM इज नॉट अपोजिट टू रे OP, जो OM रे है OP के अपोजिट नहीं है, फॉल्स क्योंकि ये तो अपोजिट है, फॉल्स। O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP, O इनिशियल पॉइंट OP का नहीं है, रॉन्ग है क्योंकि O तो इनिशियल पॉइंट है OP का, फॉल्स। नेक्स्ट N इज इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM, NP और NM का इनिशियल पॉइंट है, मतलब इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है, बिल्कुल है, ट्रू। सो दिस वाज द एक्सरसाइज 4.1। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक गिवन है, वहाँ पे भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। टिल देन बाय।